वीजे बुक वाला के प्यारे श्रोताओं, सुनिए एक ऐसी किताब की कहानी जो आपके रिश्तों का नक्शा बदल सकती है। कल्पना कीजिए आपका पार्टनर चुपचाप सोफे पर बैठा है और आपके मन में तूफान चल रहा है। इसे अभी क्या हुआ, क्यों नाराज है? अगर ये सीन आपको भी परिचित लगता है तो मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस आपकी जिंदगी का गेम चेंजर बनने वाली है। ये किताब आपको बताती है कि मर्द और औरतें सोचने, महसूस करने और बोलने में अलग अलग ग्रहों से आते हैं। जैसे मर्द समस्या का हल ढूंढने में विश्वास रखते हैं, वहीं औरतें बस सुन लिए जाने से ही खुश हो जाती हैं। एक उदाहरण, रोती हुई पत्नी को पति तुरंत सलाह देने लगता है, जबकि वो बस अपनी बात कहकर हल्का होना चाहती थी। अब सोचिए, अगर आप इन मार्शियन और विंसियन भाषाओं का अनुवाद समझ लें तो झगड़े कम, प्यार ज्यादा क्यों नहीं होगा। चाहे प्रेम संबंध हो, शादी या दोस्ती, ये किताब आपको बताएगी कि दूसरे ग्रहवासी को कैसे समझा जाए। तो शुरुआत करें इस मजेदार सफर की, जहां मंगल और शुक्र के बीच का अंतर आपकी जिंदगी को आसान बना देगा। अध्याय 1, मर्स और वीन्स के रहस्य सुनाते हुए जॉन ग्रे की ये किताब तो जैसे पुरुषों और महिलाओं के बीच के गैलेक्सी के अंतर को समझने की एक जादुई दूरबीन है। आओ इसके हर अध्याय के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मर्स और वीन्स के रहस्य एक ऐसी गाथा जो पुरुषों, आइन और महिलाओं के बीच की खाई को पाट देती है। सुनो दोस्तों, कल्पना करो एक ऐसा ब्रह्मांड जहां पुरुष मंगल मर्स से आते हैं तो महिलाएं शुक्र, वीन्स से। जॉन ग्रे यहाँ हमें बताते हैं कि ये दोनों ग्रह अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग तरह से सोचते हैं और हैरानी की बात यह है कि ये एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मानो दो अजनबी ग्रहों के लोग अचानक धरती पर आकर रहने लगे हों। मार्स और वीनस की भाषा, समस्या हल या बस एक कंधा। मंगलवासी पुरुष किसी भी समस्या को सुनकर तुरंत हल ढूंढने लगते हैं। वे सोचते हैं, बताओ मुझे दिक्कत क्या है, मैं ठीक कर दूंगा। पर शुक्रवासी महिलाएं तो बस बात करना चाहती हैं। उनके लिए समस्या बताना ही हल है। उदाहरण, राधा ऑफिस से थकी हुई घर आती है और कहती है, आज बॉस ने बिना वजह डांट दिया। अब मंगलवासी राहुल ये सुनकर कहता है, तूने काम ठीक से किया ही नहीं होगा। और बम, लड़ाई शुरू। असल में राधा तो बस ये सुनना चाहती थी, अरे बेचारी, तू इतनी मेहनत करती है फिर भी। गुफा में जाने वाले मंगलवासी वीएस बातूनी शुक्रवासी मर्स के लोग तनाव होने पर गुफा में घुस जाते हैं, यानी चुप होकर टीवी देखने लगते हैं या मोबाइल चलाने लगते हैं। उन्हें लगता है जब मैं हल निकाल लूंगा तब बाहर आऊंगा, पर वीन्स की लोगियां, वे तो बातें करके ही आराम पाती हैं। मिसाल के तौर पर राज ऑफिस के अंझट से घर आकर मूवी देखने लगता है। उसकी पत्नी प्रिया बार बार पूछती है, कुछ हुआ क्या, बताना। राज का जवाब, कुछ नहीं, अंदर से मुझे अकेला छोड़ दो। प्रिया सोचती है, मैंने कुछ गलत किया क्या। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? क्योंकि आज भी हम रिश्तों में वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारी तरह सोचता होगा, पर ऐसा होता नहीं। जॉन ग्रे की ये किताब एक टूटे हुए पुल की तरह है जो मर्स और वीन्स को जोड़ देती है। अगली बार जब आपका पार्टनर कुछ अलग तरह से रिएक्ट करे तो याद रखना, शायद वो किसी और ग्रह का निवासी है। और हाँ, कभी कभी हल देना नहीं, बस कान दे देना काफी होता है। तो क्या हम सचमुच अलग अलग ग्रहों से आए हैं? शायद, पर इस किताब ने तो यही सिखाया कि अंतर को समझो तो प्यार बचा रहेगा। अध्याय 2, मर्स और वीनस का परिचय। मंगलवासी और शुक्रवासियों की अनोखी दुनिया, एक कहानी जो आपके रिश्ते बदल देगी। सोचिए, अगर आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड अचानक आपसे कहे, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं, और आपका जवाब हो, लेकिन मैं तो समाधान बता रहा था, तो समझ जाइए कि आप मंगल ग्रह के रहने वाले हो और वो शुक्र ग्रह की। जॉन ग्रे की किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस का पहला अध्याय हमें बताता है कि हमारी गलतफहमियां इतनी साधारण हैं जितना कि दो अलग अलग ग्रहों की भाषा समझना। मंगलवासी ऐसे सोचते हैं, शुक्रवासी वैसे। मंगलवासी यानी पुरुष को लगता है कि हर समस्या का एक तार्किक हल होता है। अगर कोई दिक्कत बताओ, वो तुरंत ये करो वो करो की मोड में आ जाते हैं। वहीं शुक्रवासी यानी महिलाएं चाहती हैं कि कोई उनकी बात सिर्फ सुन ले बिना सलाह दिए। उनके लिए बातचीत भावनाओं को जोड़ने का पुल है। एक मजेदार उदाहरण याद आता है। रीना ऑफिस से घर लौटी और बोली, आज बॉस ने मेरी रिपोर्ट पर इतनी आलोचना कर दी। राज ने तुरंत सुझाव दिया, कल उससे बात करके सब ठीक कर लेना। रीना चुप हो गई। राज हैरान, मैंने तो हल बता दिया, फिर भी गुस्सा। अरे भाई, रीना तो बस यही चाहती थी कि राज कहे, वाकई तुम्हें बुरा लगा होगा। संवाद का जादू, सुनने की कला। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें सिखाता है कि सुनना और सुनकर जवाब देना दो अलग चीजें हैं।
महिलाएं अक्सर कहती हैं, तुम मुझे समझते ही नहीं, और पुरुष सोचते हैं, पता नहीं क्या चाहिए। रहस्य ये है कि शुक्रवासी बस हाँ हूँ अच्छा कहकर सुन ले तो भी उन्हें लगता है कि उनकी दुनिया अब हल्की हो गई। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आजकल तो पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे से बात करते तो हैं, लेकिन जुड़ते नहीं। नतीजा, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं जैसे झगड़े। ये अध्याय बताता है कि अगर हम समझ लें कि सामने वो आला कैसे सोचता है, तो रिश्ते की 90% लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं। तो अगली बार जब आपका पार्टनर कोई शिकायत लेकर आए तो याद रखना, मंगलवासी शुक्रवासी की भाषा में बोलो। कभी उसका हाथ थाम कर सुन लो, कभी गले लगा लो, समाधान खुद ब खुद मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, प्यार की भाषा में तुम सही हो से ज्यादा मजबूत कोई शब्द नहीं होता। अध्याय 3। पुरुष गुफा में जाते हैं, महिलाएं बात करती हैं। एक कहानी जो रिश्तों का राज खोलती है। सोचिए, आपकी पत्नी ऑफिस से थक कर आती हैं और आपसे कहती हैं, आज बॉस ने मेरी प्रेजेंटेशन पर बिना वजह टिप्पणी कर दी। आप तुरंत उन्हें सलाह देने लगते हैं, कल शिकायत कर दो एचआर को। लेकिन वो और भी नाराज हो जाती हैं। है ना मजेदार? जॉन ग्रे की किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस के इस अध्याय में ठीक यही बताया गया है कि पुरुष और महिलाएं तनाव से कैसे अलग ढंग से निपटते हैं। पुरुषों की गुफा और महिलाओं की बातचीत। ग्रे कहते हैं, पुरुष किसी परेशानी में होते हैं तो गुफा में घुस जाते हैं, यानी चुपचाप अकेले रहकर समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं। वहीं महिलाएं बात करके दिल हल्का करती हैं। उन्हें सलाह नहीं, बस सुनने वाला चाहिए। ऐसा ही एक दृश्य। रिया काम के तनाव से घर आकर राज से बताने लगी, आज तो मैंने सारे ईमेल्स गलत भेज दिए। राज ने तुरंत कहा, कल आईटी डिपार्टमेंट को मेल कर देना। रिया नाराज होकर बोली, तुम्हें तो बस सॉल्यूशन देना है, मैं तो बस अपनी फीलिंग शेयर कर रही थी। यहाँ राज ने गलती नहीं की, बस उसका मार्शन तरीका अलग था। वो समस्या का हल ढूंढ रहा था, जबकि रिया को विंसियन सपोर्ट चाहिए था, एक गले लगाने वाला, हाँ तुम्हारा दिन खराब रहा कहने वाला। रोजमर्रा के झगड़ों का राज। इस अध्याय की खूबसूरती ये है कि ये हमारे रोज के झगड़ों को समझाता है। जैसे पति शांत होकर टीवी देख रहा है, पत्नी को लगता है उसे मेरी परवाह नहीं। पत्नी दोस्तों से घंटों फोन पर बात करती है, पति सोचता है इतनी बातें कैसे हो सकती हैं। असल में पुरुष गुफा में अपने विचारों को जमा कर रहा होता है और महिलाएं बातचीत से अपने इमोशंस प्रोसेस करती हैं। आज के जमाने में ये अध्याय क्यों मायने रखता है? आजकल रिश्तों में स्पेस और कम्युनिकेशन को लेकर बहसें होती हैं। ये अध्याय बताता है कि पुरुषों को जब गुफा में जाने दो, वो खुद बाहर आएंगे। महिलाओं को बिना सलाह दिए बस सुनो, बस इतना कहो, तुम सही हो। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। कल्पना कीजिए, अगर राज ने रिया से कहा होता, वाह ये तो बुरा हुआ, तुमने पूरा दिन मेहनत की थी, तो शायद रिया खुश हो जाती। समझदारी की बात। ये कोई लिंग भेद नहीं, बल्कि अंतर को स्वीकार करने की बात है। जैसे मार्स और वीनस के लोग अलग अलग ग्रहों से आए हैं, हमारी भाषाएं और जरूरतें भी अलग हैं। सच्चा प्यार इन्हें समझने में है। तो अगली बार आपका पार्टनर चुप हो या बहुत बोल रहा हो, याद रखिए ये उसकी ग्रहीय आदत है। अध्याय 4। महिलाएं सुनने के लिए तरसती हैं, पुरुष समाधान देते हैं। ऐसा ही तो होता है जब औरतें सिर्फ सुनना चाहती हैं और मर्द तुरंत समाधान ढूंढने लगते हैं। एक शाम की बात है, राधा ऑफिस से लौटी तो बेहद थकी हुई थी। उसने अपने पति राहुल से कहा, आज बॉस ने मेरी प्रेजेंटेशन पर इतनी आलोचना कर दी, मैंने इतनी मेहनत की थी। राहुल तुरंत बोला, तुमने उसे डेटा वाले स्लाइड्स क्यों नहीं दिखाए? कल मैं तुम्हें एक टेम्पलेट बना देता हूँ। राधा का चेहरा उतर गया। मुझे टेम्पलेट नहीं चाहिए, बस तुम सुनो ना। अब सुनो, यहाँ दिक्कत क्या हुई? राधा को समाधान नहीं बल्कि सहानुभूति चाहिए थी। वहीं राहुल को लगा कि उसकी पत्नी को कोई फिक्स चाहिए। यही तो है मर्द मंगल से औरतें शुक्र से किताब के इस अध्याय की जड़। मर्द औरत की सुनने की अलग अलग भाषाएं। शुक्रवासी औरतें जब दिल का बोझ हल्का करना चाहती हैं, तो वे बस चाहती हैं कि कोई उनकी बात सुने, सिर हिलाए और कहे, हाँ तुम सही कह रही हो, बहुत मुश्किल हुआ होगा तुम पर। वे अपनी भावनाओं को बाहर निकालकर हल्का महसूस करना चाहती हैं। लेकिन मंगलवासी मर्द का दिमाग तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व विंग मोड में चला जाता है। वे सुनते ही सोचने लगते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। जैसे ही राहुल ने टेम्पलेट का सुझाव दिया, राधा को लगा कि उसकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे ही तो झगड़े शुरू होते हैं। रोचक उदाहरण सोचो, जब सीमा अपनी सहेली से कहती है, मेरा बच्चा रात भर रोता रहा, तो सहेली जवाब देती है, अरे मेरा तो पिछले हफ्ते बुखार में भी नहीं रोया।
यहाँ सीमा को लगेगा कि उसकी परेशानी को कम आंका जा रहा है। वहीं अगर सहेली कहती, आहा तुमने कितनी थक गई होगी, तो सीमा को राहत मिलती। मर्दों के लिए यह समझना मुश्किल है कि कभी कभी समाधान देना समस्या को बढ़ा देता है। जैसे जब प्रिया अपने पति से कहती है, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, और वो तुरंत कहता है, जिम ज्वाइन कर लो, तो प्रिया को लगता है कि उसकी चिंता को हल्के में लिया गया। अगर वो कहता, तुम मेरे लिए हमेशा सुंदर हो, तो बात खत्म। आज भी क्यों मायने रखता है ये अध्याय? क्योंकि आज भी रिश्तों में यही टकराव होता है। व्हाट्सएप पर भी वही होता है। कोई लड़की अपनी तकलीफ बताती है और लड़का उसे टिप्स देने लगता है। उसे पता ही नहीं कि वो बस ओहो सच में कहकर भी उसका दर्द बांट सकता है। तो अगली बार जब कोई आपसे अपनी परेशानी बताए तो पहले पूछो, क्या तुम सिर्फ मेरा कान चाहती हो या मेरा दिमाग भी? छोटे से सवाल से रिश्तों के तनाव कम हो सकते हैं, क्योंकि औरतों के लिए बात करना वैसा ही है जैसे मर्दों के लिए साइलेंट होकर टीवी देखना। अध्याय 5। पुरुष रबर बैंड की तरह, महिलाएं लहरों की तरह। सोचो वो पुराना रबर बैंड जो तुमने कभी खींचा होगा, जितना खींचोगे उतना वो फैलेगा, पर एक वक्त आएगा जब वो छूटकर वापस सिकुड़ जाएगा। जॉन ग्रे कहते हैं कि पुरुषों का दिमाग ठीक वैसा ही काम करता है। वे किसी भी रिश्ते में जब अपनी भावनाओं से दूर जाते हैं तो एक समय बाद अपने आप वापस लौट आते हैं, पर अक्सर यही वक्त होता है जब महिलाएं घबरा जाती हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे नाराज है? ऐसे सवाल उनके दिल में उठते हैं। अब मजेदार बात यह है कि महिलाएं इसके उलट हैं। वे लहरों की तरह हैं। एक दिन वे खुशी से झूम रही होती हैं तो दूसरे दिन बिना कारण थोड़ी उदास, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जब वे अपनी भावनाओं की इस लहर पर सवार होती है तो पुरुष अक्सर सोचते हैं, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? लेकिन असल में बस थोड़ा सुनने और समझने की जरूरत होती है। एक मजेदार उदाहरण देखो, सीमा और राहुल की कहानी। सीमा ऑफिस से थककर घर आई और राहुल से बस इतना कहा, आज बहुत मुश्किल दिन था। राहुल तुरंत समाधान देने लगे, तुम चिंता मत करो, कल छुट्टी ले लेना। पर सीमा को बस अपनी बात कहनी थी, कोई हल नहीं चाहिए था। यहाँ राहुल रबर बैंड की तरह थे। वे समस्या को ठीक करके वापस अपनी दुनिया में चले गए, पर सीमा लहर की तरह अपनी भावनाओं में बह रही थी। बस सुनने वाले चाहिए थे। असल में ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि पुरुष और महिलाएं अलग तरह से सोचते हैं, महसूस करते हैं, और यही अंतर अक्सर गलतफहमियां पैदा कर देता है। पर अगर हम इसे समझ लें तो रिश्ते बहुत आसान हो जाते हैं। अगली बार जब तुम्हारा पार्टनर चुप हो जाए या बिना वजह उदास लगे तो याद रखना, रबर बैंड वापस आएगा, लहर थम जाएगी। बस थोड़ा धैर्य और समझदारी चाहिए। तो क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है? शेयर करो दोस्तों। अध्याय 6। भाषा की यूनिवर्सल अंतर। मंगल और शुक्र की भाषा। क्यों पुरुष फिक्स करते हैं और महिलाएं बांटना चाहती हैं? अरे भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड दफ्तर का कोई झगड़ा बता रही हो और आप उसे तुरंत समाधान सुझाने लग जाओ? यार ऐसा करो, वैसा करो, और वो चुपचाप सुनती रहे, फिर अचानक बिफर पड़े। तुम सुनते ही नहीं, बस लेक्चर देना जानते हो। या फिर जब आप कोई परेशानी बताओ और वो कहे, अरे बेचारा कितना तनाव में हो, और आपको लगे मैंने सहानुभूति मांगी थी क्या, समाधान चाहिए था। दोस्तों, ये सब मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीन्स के उस मजेदार चैप्टर की ही देन है जहां जॉन ग्रे बताते हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग ग्रहों की भाषा बोलते हैं। चलो समझते हैं ये भाषाई खेल। मर्द मशीन भाषा, औरतें इमोशन भाषा। अब सोचो, जब एक पुरुष किसी प्रॉब्लम के बारे में बताता है तो वो असल में फिक्सिंग मोड में होता है। उसके दिमाग का सॉफ्टवेयर यही चिल्लाता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे कंप्यूटर का कोड सीधा लॉजिकल। पर एक महिला जब अपनी टेंशन शेयर करती है तो वो कनेक्शन मोड में होती है। उसकी भाषा का मतलब होता है, मेरी भावनाएं सुनो, मुझे महसूस करो। मिसाल लो, सीमा ऑफिस से घर आकर कहती है, आज बॉस ने मेरी प्रेजेंटेशन पर सवाल उठाए। अब राजेश अगर कहे, तुमने डेटा क्लियर क्यों नहीं रखा, तो सीमा का मूड ऑफ। क्यों? क्योंकि वो समाधान नहीं, सहानुभूति चाहती थी। अगर राजेश कहता, अरे यार तुम्हारा दिन खराब रहा होगा, तो सीमा खुद ही आगे बोलती, हाँ पर मैंने उन्हें जवाब दे दिया। मर्दों का अखाड़ा, सॉल्व करो या चुप रहो। पुरुषों के लिए बातें करना इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है। वो तभी बोलते हैं जब कोई गोल हो, जैसे टीम मीटिंग 3 बजे है, बस। पर महिलाएं बात को रिश्ते की गोंद समझती हैं। उनके लिए चुप्पी डिस्कनेक्ट होने जैसी है। दृश्य, अमित बाइक का टायर बदल रहा है। उसकी पत्नी पूछती है, क्या मैं कुछ मदद करूं? अमित गुर्राता है, नहीं। अब पत्नी को लगता है वो मुझसे नाराज है, पर असल में अमित सोच रहा है, अगर मैं खुद नहीं
सॉल्व करूंगा तो मर्द कैसा। असली जादू, ट्रांसलेटर ऐप लगाओ। इस अध्याय की खूबसूरती ये है कि ये दोनों ग्रहों की डिक्शनरी देता है। आपका साथी जो बोल रहा है उसका अनुवाद सीखिए। जब वो शिकायत करे मतलब मुझे बिना जज किए सुनो। जब वो चुप हो मतलब मुझे थोड़ा स्पेस दो। रियल लाइफ टिप, अगली बार जब कोई महिला अपनी परेशानी बताए बस कहो, तुम्हारे लिए ये दिन कितना कठिन रहा होगा। देखना वो खुद सारे उगल देगी। और अगर पुरुष चुप है तो उसे एक थप्पड़ मेटाफोरिकली देकर न पूछो बताओ ना क्या हुआ, बस कॉफी का कप पकड़ा दो। आज भी क्यों जरूरी है ये अध्याय? क्योंकि आज भी हम मर्द ऐसे होते हैं, औरतें वैसे की पुरानी धारणाओं में उलझे हैं। ये चैप्टर कोई रोल स्टीरियोटाइप नहीं बल्कि कम्युनिकेशन का टूल किट है। जैसे व्हाट्सएप के नए इमोजी समझने पड़ते हैं, वैसे ही अपने पार्टनर की लिंग्विस्टिक ऐप डाउनलोड करो। तो अब से जब भी कोई मंगलवासी शुक्रवासी झगड़ा हो, याद रखना दोनों गलत नहीं, बस अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं। और हाँ, कभी कभी सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ एक हग ही काफी होता है। अब बताओ कैसा लगा? कोई ऐसा मर्द औरत वाला कम्युनिकेशन गैप याद आया जिस पर हंसे बिना रहा ना गया हो? कमेंट में शेयर करो। अध्याय 7, प्यार के 12 रंग, मंगल से धरती तक की एक मनोरंजक यात्रा। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जादुई चश्मा है जिससे आप प्यार के अलग अलग रूप देख सकते हैं। जॉन ग्रे की किताब मेन आर फ्रॉम मार्स विमेन आर फ्रॉम वीनस का ये अध्याय ऐसा ही चश्मा पहनाता है। चलिए आज हम साथ साथ इन 12 प्रकारों को उतारेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देंगे। 1. भावनात्मक प्यार। मंगलवासी पुरुष और शुक्रवासी औरत की भावनाएं अलग भाषा बोलती हैं। जैसे रीना अपने पति से कहती है, आज दफ्तर में बहुत थकान हो गई, और वो तुरंत समाधान सुझाने लगता है, क्यों न छुट्टी ले लो। पर रीना तो बस सुनना चाहती थी। भावनात्मक प्यार कहता है कभी समाधान नहीं, बस एक गर्मजोशी भरा तुम्हारा दिन खराब रहा काफी है। 2. सेवा का प्यार। याद है वो दिन जब आपकी माँ बिना कहे आपके लिए पसंद का खाना बना देती थी, या आपका दोस्त आपके लिए चाय ले आता है? यही सेवा का प्यार है। शुक्रवासी इसे तुम मेरी चिंता करते हो समझती हैं, जबकि मंगलवासी इसे समस्या समाधान की तरह देखते हैं। 3. शब्दों का प्यार। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, ये वाक्य किसी शुक्रवासी के दिल को पिघला देगा, पर मंगलवासी शायद सोचे ये रोशनी क्या है, मैंने तो बल्ब भी बदल दिया। यहाँ ग्रे साहब की सलाह है, थोड़ी मीठी बातें छिड़क दो, जैसे चाय में चीनी। 4. समय का प्यार। एक कपल की कहानी सुनिए। पति टीवी देख रहा है, पत्नी उसके बगल में बैठकर कहती है, चलो बात करते हैं। पति का जवाब, कर रहे हैं ना। नहीं दोस्तों, शुक्रवासी के लिए साथ का मतलब है आंखों में आंखें डालकर बात करना, न कि मोबाइल स्क्रॉल करते हुए हाँ करना। और भी 9 रंग। इस अध्याय में और भी खूबसूरत प्रकार हैं, जैसे छूने का प्यार, उपहारों का प्यार, विश्वास का प्यार। मगर असली मजा तब आता है जब आप इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में पहचानते हैं। जैसे कल ही मेरे दोस्त ने शिकायत की, मेरी वाइफ मुझसे बार बार पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने हंसते हुए कहा, शायद वो शब्दों के प्यार की भूखी है, तुम सेवा के प्यार में रोटियां बना रहे हो। आज के जमाने में ये अध्याय क्यों मायने रखता है? क्योंकि आजकल रिश्तों में तुम समझते ही नहीं कि आवाज बहुत गूंजती है। ग्रे यहाँ एक मास्टर की देते हैं, प्यार की भाषाएं अलग हो सकती है, पर अनुवाद करना संभव है। जैसे मंगलवासी को खुद कहना पड़ेगा, प्रिय आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, और शुक्रवासी को कभी कभी धन्यवाद कहकर सेवा के प्यार को सराहना होगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका पार्टनर कुछ अजीब सी डिमांड करे तो याद रखना, शायद वो प्यार के 12 रंगों में से किसी एक की ओर इशारा कर रहा है। और हाँ, मंगल और शुक्र के बीच की ये यात्रा मुस्कुराते हुए पूरी की जा सकती है। बस थोड़ा हास्य, थोड़ा धैर्य और एक कप चाय बिना मोबाइल के चाहिए। अब बताइए, आपके प्यार की प्रमुख भाषा कौन सी है? कभी ऐसा हुआ जब आप और आपके पार्टनर अलग अलग ग्रहों से बात कर रहे हों? अध्याय 8, पुरुषों के लिए मोटिवेशनल टिप्स। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि जॉन एक दिन ऑफिस से थका हारा घर लौटा। उसका चेहरा ऐसा था जैसे कोई उसकी हवा निकाल दे। उसकी पत्नी सारा ने पूछा, क्या हुआ? जॉन ने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं, लेकिन सारा समझ गई कि उसके पति के अंदर कुछ तो चल रहा है। यही वो पल है जब मेन आर फ्रॉम मार्स विमेन आर फ्रॉम वीनस किताब का ये अध्याय हमें बताता है कि पुरुषों को कैसे मोटिवेट किया जाए। पहला सबक, पुरुष समस्या समाधान मोड में जीते हैं। जब जॉन चुप हो गया, सारा ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम मुझे बता सकते हो। जॉन ने धीरे से कहा, बॉस ने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। सारा ने फौरन सलाह देनी शुरू कर दी, ऐसा करो वैसा करो,
पर जॉन और चिढ़ गया। किताब कहती है पुरुष अपनी गुफा में जाना चाहते हैं बिना सलाह के, बस सुनने वाला चाहिए। कभी कभी एक मैं तुम्हारे साथ हूँ काफी होता है। दूसरा सबक, उनकी नायक वाली भावना को जगाए। राजू की बेटी ने उससे पूछा, पापा आप मेरे साइकिल का पंक्चर ठीक कर दोगे? राजू ने झट से हाँ कह दिया, भले ही उसे पता नहीं था कि कैसे करना है। यह रहस्य ये है कि पुरुष अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्वर देखना चाहते हैं। जब आप उन्हें मौका देते हैं वे खुद को कैपेबल महसूस करते हैं। तीसरा सबक, छोटी जीत का जश्न। सोचिए, अमित ने पहली बार घर का खाना बनाया, चावल जले दाल फीकी। उसकी पत्नी ने हंसते हुए कहा, अगली बार और अच्छा होगा। उसकी कोशिश की तारीफ ने उसे मोटिवेट किया। किताब कहती है पुरुषों को उनकी छोटी सफलताओं पर प्रशंसा चाहिए, तभी वे आगे बढ़ते हैं। आज के जमाने में इसकी अहमियत, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में पुरुष अक्सर दबाव में आ जाते हैं। वे नौकरी, परिवार और सोशल इमेज के बीच फंसे रहते हैं। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि कभी कभी उन्हें बस स्पेस और सपोर्ट चाहिए। जैसे कार का इंजन ठंडा होने के लिए थोड़ा समय चाहिए, वैसे ही पुरुषों को भी। तो अगली बार जब आपका कोई प्रिय पुरुष चुपचाप सोफे पर बैठा हो तो उसे एक कप चाय पकड़ा दीजिए और कहिए, तुम मेरे लिए खास हो। देखिए कैसे उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। कहानी याद रखिएगा, प्यार और समझदारी से हर मंगल ग्रहवासी पुरुष और शुक्र ग्रह वाली महिला एक सुखद धरती पर रह सकते हैं। अध्याय 9, महिलाओं की भावनात्मक जरूरतें। जब वीनस की राजकुमारी बात करती है। एक बार की बात है, जॉन ग्रे नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने देखा कि मंगल, मार्स और वीनस के लोग एक दूसरे को समझने में कितनी उलझनें झेलते हैं, खासकर तब जब बात भावनाओं की आती है। ये कहानी उसी अध्याय की है जहाँ वीनस की राजकुमारी या हमारी प्यारी महिलाएं अपने दिल की बात कहती हैं और मंगल के योद्धा हमारे पुरुष उन्हें फिक्स करने की जगह बस सुनना सीखते हैं। मुझे सिर्फ सुनो, हल नहीं चाहिए। राजकुमारी शाम को थककर घर आती है और कहती है, आज ऑफिस में सब कुछ गड़बड़ हो गया। मंगल का योद्धा तुरंत तलवार निकालकर बोलता है, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन वीनस की रानी चिल्लाती है, नहीं, मुझे तुम्हारे सुझाव नहीं, बस ये जानना है कि तुम मेरे साथ हो। यहाँ रहस्य ये है, महिलाएं अक्सर समाधान नहीं, समर्थन चाहती हैं। वे चाहती हैं कि कोई उनकी भावनाओं को कंटेन करे बिना जज किए। जैसे कि जब आपकी दोस्त रोते हुए कहती है, मेरा बॉस मुझ पे चिल्लाया, तो उस वक्त उसे ये नहीं बताना चाहिए कि कल से ईमेल सब प्रूफरीड करके भेजना, बल्कि बस इतना कहें, सच में कितना बुरा लगा होगा तुम्हें, बताओ क्या हुआ। छोटी छोटी चीजें जो दिल जीत लेती हैं। एक दिन राजकुमारी ने योद्धा से कहा, तुम्हें याद है आज क्या खास दिन है? योद्धा का दिमाग फट गया। जन्मदिन? नहीं, एनिवर्सरी? नहीं क्या? वो राजकुमारी मायूस हो गई। लेकिन अगर योद्धा ने कभी उसकी पसंद की चॉकलेट लेकर सरप्राइज दिया होता या बिना बताए उसके काम का एक छोटा सा हिस्सा संभाल लिया होता तो। ये छोटे छोटे जतन महिलाओं को ये एहसास दिलाते हैं कि वे खास हैं। जैसे वो शाम जब आपने अपनी पत्नी बड़ी ई के हाथ से खाने के बर्तन छीन कर कहा, आज तुम आराम करो, मैं संभालता हूँ। उस पल की चमक उसके चेहरे पर देखने लायक होती है। थोड़ा सा रहस्य, थोड़ा सा धैर्य। वीन्स की भाषा में हूँ का मतलब हो सकता है मैं उदास हूँ, और ठीक है का मतलब तुम्हें खुद समझना चाहिए। मगर मंगल के लोग इन कोड्स को नहीं पढ़ पाते। एक मजेदार संवाद। राजकुमारी, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा आज? योद्धा, नहीं सब तो ठीक है। राजकुमारी, मन ही मन, उसने मेरा नया हेयर कट नोटिस ही नहीं किया। यहाँ सीख, महिलाएं अक्सर इशारों में बात करती हैं। उनकी भावनाओं का पैमाना संवाद से ज्यादा संदर्भ में छिपा होता है। आज के जमाने में ये अध्याय क्यों मायने रखता है? कल्पना कीजिए, आपका साथी वर्क फ्रॉम होम करते हुए तनाव में है। आप दो तरीके अपना सकते हैं। इतना स्ट्रेस लेने का क्या फायदा? जॉब बदल लो। समाधान, लगता है आज बहुत मुश्किल दिन रहा होगा, चाय लाऊं? समर्थन, दूसरा तरीका रिश्ते को गहरा बनाता है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि प्रेम की भाषा सुनने से शुरू होती है। तो अगली बार जब कोई वीनस वासी आपसे अपना दर्द बांटे तो बस इतना कहें, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, ये सुनकर मैं सच में दुखी हूँ, बताओ तुम कैसा महसूस कर रही हो? क्या पता आपका यही साधारण सा जवाब किसी के दिन की सबसे खास बात बन जाए। अध्याय 10, पुरुषों की छुपी भावनाएं। जब मंगलवासी चुप्पी साध लेते हैं। सुनो, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा पार्टनर एकदम शांत हो जाए, जैसे उसके मन का दरवाजा ताला लगाकर भीतर चला गया हो?
जॉन ग्रे की किताब मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस के इस अध्याय में बताया गया है कि पुरुष अक्सर अपनी भावनाओं को एक गुफा में छुपा लेते हैं। ये कोई जानबूझकर की गई चुप्पी नहीं, बल्कि मंगल ग्रह के निवासियों का अपना तरीका है खुद को संभालने का। गुफा में जाने का रहस्य सोचो। राहुल ऑफिस से थका हारा घर आया। उसका दिन खराब गया, बॉस ने डांटा, प्रोजेक्ट फेल हुआ। अब वो सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगता है, बस हाँ ना जवाब देता है। उसकी पत्नी प्रिया पूछती है, क्या हुआ, बात करो। मगर राहुल और भी चिढ़ जाता है। ग्रे कहते हैं यहाँ राहुल अपनी भावनात्मक गुफा में जा चुका है। वो समस्या को अकेले सुलझाना चाहता है, बात करने से नहीं। औरतों की गलतफहमी, वो मुझसे प्यार नहीं करता। अक्सर महिलाएं इस चुप्पी को व्यक्तिगत अपमान समझ लेती हैं। जैसे सुमिता सोचती है, अगर अमित मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं। पर असल में अमित बस अपने तरीके से तनाव झेल रहा है। ग्रे का मजेदार उदाहरण याद आता है। मर्द चुप होकर भी कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस अभी मैं अपने स्पेस में हूँ। सुलझाने का तरीका, गुफा का सम्मान करो। ग्रे सलाह देते हैं जब पुरुष गुफा में जाए तो उन्हें जबरन बाहर खींचने की बजाय उनकी ताकत बनो। जैसे आदित्य की पत्नी ने समझदारी दिखाई, उसने उसे 1 घंटा अकेला छोड़ दिया, फिर चाय लेकर आई और बिना सवालों के बस इतना कहा, मैं यहाँ हूँ। देखो, आदित्य खुद ही खुल गया। आज के रिश्तों में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में पार्टनर की चुप्पी टॉक्सिक लग सकती है, पर यह अध्याय बताता है कि भावनाएं व्यक्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं। पुरुषों की ये गुफा कोई दीवार नहीं, बल्कि उनका इमोशनल फर्स्ट एड किट है। तो अगली बार कोई मंगलवासी चुप हो जाए तो घबराओ मत, उसे थोड़ा स्पेस दो। वो खुद तुम्हारे पास आएगा जब उसकी गुफा से निकलने की हिम्मत जुट जाएगी। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट में बताओ तुमने गुफा वाले पल को कैसे हैंडल किया। अध्याय 11, झगड़े से प्यार तक का सफर। मंगल ग्रह से आए पुरुष और शुक्र ग्रह से आई महिलाओं की कहानी। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि प्यार के रिश्ते में झगड़े क्यों होते हैं? जॉन ग्रे की किताब मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस का यह अध्याय हमें बताता है कि झगड़ा असल में प्यार की एक नई भाषा है। चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। वो रात जब सारा ने टीवी बंद कर दिया। सारा और राहुल की शामें आमतौर पर सोफे पर बैठकर टीवी देखने में गुजरती थीं। एक दिन सारा ने अचानक रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया और बोली, तुम्हें मेरी बात सुनने की फुर्सत ही नहीं। राहुल हैरान, लेकिन मैं तो यहीं बैठा हूँ। यहीं शुरू होता है वो गैप जहाँ पुरुष समस्या का हल ढूंढते हैं और महिलाएं सुनने की गुंजाइश चाहती हैं। मंगल और शुक्र का अंतर। जॉन ग्रे कहते हैं, पुरुषों का दिमाग एक केबिन की तरह होता है, वे एक समय में एक ही चीज पर फोकस करते हैं। अगर राहुल टीवी देख रहा है तो वो सारा की भावनाओं को मिस कर सकता है। वहीं सारा जैसी महिलाओं का दिमाग वेव्स की तरह होता है, वे बातचीत के जरिए हल्का महसूस करना चाहती हैं। झगड़े का राज। जब सारा कहती है, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, वो असल में कह रही होती है, मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती हूँ, लेकिन राहुल इसे आलोचना समझकर बचाव मोड में आ जाता है। यही झगड़ा बढ़ता है। हल की कुंजी। अध्याय बताता है कि प्यार बचाने के लिए थोड़ी ट्रांसलेशन चाहिए। अगले दिन राहुल ने सारा से पूछा, कल तुम क्या कहना चाह रही थी? और बस सारा के आंसू निकल आए। उसे सिर्फ सुने जाने की जरूरत थी, सलाह की नहीं। आज के रिश्तों में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आजकल हर कोई बिजी है, लेकिन रिश्ते सुनने के लिए वक्त चाहते हैं। झगड़े प्यार का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकते हैं, बशर्ते वह समझे कि सामने वाला किस ग्रह की भाषा बोल रहा है। तो अगली बार जब कोई झगड़ा हो, याद रखना शायद वो प्यार का ही एक रूप है जो मंगल शुक्र की भाषा में बोला जा रहा है। अध्याय 12, माफी और मरम्मत का महत्व। एक जादुई पुल। सोचिए, आपके पसंदीदा गाने की धुन अचानक बिगड़ जाए, बस एक नोट भी गलत बजे तो पूरा मजा किरकिरा हो जाता है ना? रिश्ते भी कुछ ऐसे ही है। जॉन ग्रे की किताब मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस का ये अध्याय बताता है कि सॉरी शब्द में कितनी ताकत छुपी है। ये टूटे हुए रिश्तों का वो जादुई पुल है जो मंगल मर्द और शुक्र औरत को फिर से जोड़ देता है। माफी दिल का प्लास्टर। एक दिन रिया ने अंकित से कहा, तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं मायने नहीं रखती। अंकित ने चुपचाप जूते पहने और दरवाजा खटखटाया। दोनों के दिल में एक दीवार खड़ी हो गई। फिर क्या हुआ? अगले दिन अंकित ने रिया का पसंदीदा केक लाया और बस इतना कहा, मुझे खेद है। ये 2 शब्द उस दीवार पर ऐसे बने जैसे बरसात में धूप निकल आए। जॉन ग्रे कहते हैं, मर्द अक्सर समस्या का समाधान ढूंढते हैं, जबकि औरतें सुनना चाहती हैं। माफी उस पहले कदम जैसी है जो सामने वाले को बताती है, तुम मेरे लिए कीमती हो। मरम्मत
बिना सीमेंट के जोड़ना। एक और मजेदार किस्सा, प्रिया और राज की कार के ब्रेक फेल हो गए। राज गुस्से में चिल्लाया, तुमने कभी मेंटेनेंस नहीं करवाया। प्रिया रोने लगी। अगले ही पल राज को एहसास हुआ कि उसने प्रिया के दिल को ठेस पहुंचाई। उसने हंसते हुए कहा, चलो आज हम दोनों मिलकर गाड़ी ठीक करवाते हैं। उस छोटे से प्रयास ने उनके झगड़े को यादगार दिन बना दिया। मरम्मत का रहस्य, छोटे छोटे कर्म, एक गिलास चाय ले आना, हाथ थाम लेना या बेवजह की तारीफ कर देना, ये वो टांके हैं जो बिना धागे के रिश्ते सिल देते हैं। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आजकल लोग लेट्स मूव ऑन कहकर रिश्तों से भागना चाहते हैं, पर जॉन ग्रे याद दिलाते हैं कि प्यार एक गार्डन है, कभी पानी देना पड़ता है, कभी खरपतवार निकालनी पड़ती है। जिस दिन आप सॉरी कहना सीख जाएंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि टूटा हुआ विश्वास भी जुड़ सकता है, बस थोड़े मार्शियन प्यार और विंशियन धैर्य की जरूरत होती है। तो अगली बार जब आपका दिल कहे कि मैं सही हूँ, तो जरा सोचिए क्या आप सही बनना चाहते हैं या खुश? शायद इसी सवाल में छुपा है रिश्तों का राज। चैप्टर 13 व्हेन मार्स मीट्स वीनस, अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी के ग्रहों का मिलन, जब मंगल और शुक्र एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। सोचो, अगर एक दिन मंगल ग्रह का एक व्यक्ति अपनी स्पेसशिप लेकर शुक्र ग्रह पर पहुंच जाए और वहां की भाषा परंपराएं उसके लिए बिल्कुल नई हो। जॉन ग्रे की किताब इनटू मेन अरे फ्रॉम मार्स, वुमेन अरे फ्रॉम वीनस इनटू का ये चैप्टर इसी बात को समझाता है। माइनस के सेक्सुअल कनेक्शन के मामले में पुरुष और महिलाएं अलग अलग दुनिया से होते हैं। मार्स की भाषा जब मैं थक गया हूं का मतलब कुछ और होता है। तारांकन, एक रात हस्बैंड डिनर के बाद कहता है मैं थक गया हूं। वाइफ समझती है कि वो बस सो जाना चाहता है और लाइट ऑफ कर देती है। आज सुबह हस्बैंड थोड़ा नाराज है। क्यों? क्योंकि उसका मैं थक गया हूं एक इमोशनल सिग्नल था, वो अपना प्यार जताना चाहता था। जॉन ग्रे कहते हैं माइनस इनटू मार्स वाले लोग अपनी भावनाएं डायरेक्ट नहीं कहते, उनकी लैंग्वेज सिग्नल्स और हिंट्स वाली होती है। वीन्स की भाषा जब बात करो का मतलब होता है सिर्फ सुनो। एक और सीन, सीमा ऑफिस से आकर कहती है आज बॉस ने बिना वजह डांटा। उसका पति तुरंत सॉल्यूशन देता है तो एचआर से कंप्लेन कर दो, पर सीमा कुछ नहीं कहती, बस चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपने दोस्त से बात करती है। दोस्त बस सुनता है और कहता है ये गलत हुआ। तारांकन, बस यही सीमा चाहती थी, संवेदना, सॉल्यूशन नहीं। इमोशनल वीएस फिजिकल इंटीमेसी। मार्स के लोग इंटीमेसी को फिजिकल कनेक्शन से जोड़ते हैं। वीनस के लोग इमोशनल संपर्क पहले मांगते हैं। प्यार और रिश्तों में बैलेंस तब आता है जब दोनों ग्रह एक दूसरे का एनवायरमेंट समझने लगते हैं। ये चैप्टर आज के जमाने में क्यों जरूरी है? आजकल लोग सेक्सुअल टॉपिक्स पे ओपनली बात करते हैं, लेकिन जॉन ग्रे याद दिलाते हैं बातचीत से ज्यादा समझना जरूरी है। अगर कभी लगे कि मेरा पार्टनर मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा, तो सोचो शायद तुम मार्स से हो और वो वीनस से। गलती नहीं है, फर्क है, और फर्क को समझने के लिए प्यार भरी ट्रांसलेशन चाहिए। अंत में एक यादगार लाइन, अगले बार जब तुम्हारा पार्टनर कुछ अजीब बोले या कुछ अलग बिहेव करे तो याद रखना, हो सकता है वो किसी दूसरे ग्रह की भाषा बोल रहा हो। अध्याय 14 एक दूसरे को समझने की कला। कभी आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड ने कहा हो तुम मुझे समझते ही नहीं, और आपने जवाब दिया मैं तो हल निकाल रहा हूँ, और फिर झगड़ा हो गया। जॉन ग्रे की किताब बताती है कि मर्द और औरत की सोच जैसे दो अलग ग्रहों से आती है। मर्दों को लगता है कि हर बात का समाधान देना चाहिए, लेकिन औरतें चाहती हैं कि कोई बस उनकी बात सुने। जैसे सीमा ऑफिस से थक कर आती है और कहती है बॉस ने बेवजह डांटा। रोहित तुरंत कहता है मैं शिकायत करूंगा। सीमा कहती है मुझे सलूशन नहीं, समझ चाहिए। मर्द तनाव में गुफा में चले जाते हैं, यानी चुप हो जाते हैं। औरतें बात करके तनाव कम करती हैं। उन इन स्पेस दो, साथ भी रहो। औरतें इशारों में बात करती हैं। आज एक सुंदर साड़ी देखी, मतलब मुझे खरीद दो। मर्द सीधे सुनते हैं और बात मिस हो जाती है। रिश्तों में प्यार चाहिए, समझदारी भी। अगली बार पार्टनर नाराज हो तो याद रखना वो मंगल से है, आप शुक्र से, लेकिन मकसद एक ही है, प्यार। चैप्टर 15 द इमोशनल वेदर साइकिल। इमेजिन योर हार्ट एज अ स्काई। सम डेज आर सनी, some cloudy and some rainy. In relationships, emotions also change like weather. Take the example of Raj and Priya. Raj came home tired and said, nothing. When Priya asked what happened, Priya felt hurt. She thought he didn't trust her, but Raj was just feeling low and needed space. In another case, Riya told Mohit,
You don't care about my feelings. Mohit tried to solve it quickly. But Riya didn't want a solution. She just wanted to share. This chapter from Dunya of Men Are From Mars, Women Are From Venus explains one simple truth. Women often want to express, men want to fix. Like tapping a remote when it stops working. Sometimes your partner just wants you to listen. No advice, no fixing, just quiet support. Today's fast world needs more patience and emotional understanding. If your partner seems off, they may just be in a different emotional season. So next time someone says, I feel strange today, simply say, tell me more. Because emotional weather always changes and a little love can turn the clouds into sunshine. अध्याय 16, प्यार की भाषा में बात करना, एक कहानी जो रिश्तों का हाल बताएगी। सोचिए, आपके पार्टनर ने आज बड़े प्यार से डिनर बनाया, लेकिन आप बस इतना कहकर चले गए, ठीक है, धन्यवाद, या फिर वो आपके लिए गिफ्ट लाए और आपने बिना उत्साह दिखाए उसे एक तरफ रख दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका प्यार असल में दिख नहीं पा रहा? जॉन ग्रे की किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस का ये अध्याय हमें बताता है कि प्यार जताने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, और अगर हम अपने पार्टनर की प्यार की आशा नहीं समझेंगे तो चाहे कितना भी दें, वो महसूस नहीं कर पाएगा। क्या है प्यार की भाषा? जॉन ग्रे कहते हैं, हर इंसान प्यार को अलग तरह से महसूस करता है। कोई छूने से हग, हाथ पकड़ना, कोई शब्दों से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई समय देकर साथ बैठकर बातें करना, तो कोई काम करके घर के काम में हाथ बटाना। अब कल्पना कीजिए, आपका पार्टनर गिफ्ट से प्यार जताता है, लेकिन आपको बस बातें करनी है। आप उसके लिए घंटों बात करेंगे, लेकिन वो सोचेगा, ये मुझे कभी कुछ देता ही नहीं। यही गैप रिश्तों में दूरियां लाता है। रोचक उदाहरण, राज और प्रिया की कहानी। राज हर दिन प्रिया के लिए फूल लाता, मगर प्रिया उदास रहती। एक दिन उसने कहा, तुम मुझे फूल देने की बजाय सुन क्यों नहीं लेते? राज हैरान, उसे लगा फूल प्यार, लेकिन प्रिया के लिए प्यार की भाषा थी, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब राज ने उसकी भाषा सीखी तो रिश्ता बदल गया। आपके रिश्ते में ये अध्याय क्यों मायने रखता है? क्योंकि अक्सर हम वही देते हैं जो हमें पसंद है, न कि जो सामने वाले को चाहिए। अगर आपका पार्टनर सेवा, काम करके से प्यार जताता है, तो उसे गिफ्ट देने से कम असर होगा। ये अध्याय हमें सिखाता है कि प्यार की डिक्शनरी सबकी अलग होती है। इसे समझो तो झगड़े आधे हो जाएं। एक छोटा सा होमवर्क, अगली बार जब आपका पार्टनर खुश हो तो गौर से देखिए, क्या आपने उसकी प्यार की भाषा में बात की थी? शायद यही छोटी चाबी आपके रिश्ते का ताला खोल दे। तो अब आप ही बताइए, आपकी प्यार की भाषा कौन सी है? शब्द, सेवा, समय, छूना या गिफ्ट? चलिए कमेंट में शेयर करिएगा। अध्याय 17, ये अध्याय तो वैसे ही है जैसे रिश्तों की रसोई में पड़े मसालों के डिब्बे, हर एक का अपना खास स्वाद और महत्व। कभी गुफा वाला अध्याय पढ़ो तो लगेगा पति सचमुच कोई भालू है जो शिकार के बाद आराम करने चला गया, तो वहीं लहरों वाला अध्याय पत्नी के मूड स्विंग्स को समझने की कुंजी दे देता है। रोचक बात यह कि हर पन्ने पर आप अपने रिश्ते की छवि देखेंगे, कभी हंसते हुए, कभी सिर खुजाते हुए। मंगल से है मर्द, शुक्र से है औरतें। रिश्तों की रसोई के मसालेदार डिब्बे। सोचो, अगर रिश्ते एक बड़ी सी कढ़ाई हो तो ये किताब उसमें डाले जाने वाले मसालों का संग्रह है। आज हम बात करेंगे उस अध्याय की जो हमें बताता है कि पति पत्नी की दुनिया कितनी अलग है, मगर कैसे इन अंतरों को समझकर हम इन्हें ताकत बना सकते हैं। गुफा वाला पति और लहरों वाली पत्नी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पति घर आकर सोफे पर चुपचाप बैठ जाते हैं, जैसे कोई भालू गुफा में घुस गया हो? वहीं पत्नी उनसे रोज के किस्से सुनाने लगती हैं, जैसे समंदर की लहरें बिना रुके चलती रहें। लेखक कहते हैं, मर्द तनाव में हो तो शांत हो जाते हैं, औरतें बात करके हल्का होती हैं। याद कीजिए वो दिन जब आपका पार्टनर ऑफिस से थका हुआ आया और आपका मन था कि वो सारी बातें सुने, मगर वो तो बस टीवी देखने लगा। दरअसल उसकी गुफा में घुसने की जगह उसे थोड़ी देर का आराम दो, वो खुद बाहर आकर सब बताएगा। मूड की लहरें, आज खुश कल नाराज। औरतों के मूड का राज समझना है तो लहरों को देखो। कभी वे खुशी से गाने गा रही होती हैं, तो कभी बिना वजह आंसू बहाने लगती हैं। लेखक का मजेदार उदाहरण, जब पत्नी कहती है छोड़ो मैं ठीक हूँ, तो समझ जाओ कि तूफान आने वाला है। यहाँ चाबी है सुनने की। जैसे आपकी सहेली ने कल रात फोन पर बताया था, न कि उसका पति उसकी फीलिंग्स नहीं समझता, वही बात। बस एक गले लगाने या तुम ठीक हो पूछने से लहरें शांत हो सकती हैं। अपनी छवि किताब के पन्नों में सबसे मजेदार बात, हर पन्ना आपको अपनी स्टोरी याद दिलाएगा। जैसे वो वाकया जब आपके पापा ने मम्मी को सरप्राइज गिफ्ट दिया था और मम्मी बोली, इतने पैसे क्यों खर्च किए? असल में वो खुश थीं, मगर उनका तरीका अलग था। किताब कहती है, प्यार की भाषा अलग अलग होती है। कोई गिफ्ट से समझता है, कोई छूने से,
क्यों जरूरी है ये अध्याय? आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में हम सुनना भूल जाते हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि अंतर बुरे नहीं, बस अलग हैं। जैसे दाल में हींग और मीठे में इलायची का अपना मजा है, वैसे ही रिश्ते के ये मसाले उसे संपूर्ण बनाते हैं। तो अगली बार जब आपका पार्टनर गुफा में जाए तो उसका मिठाई का डिब्बा तैयार रखना, क्योंकि भालू भी मीठा खाकर खुश हो जाते हैं। क्या आपने भी ऐसा कोई अनुभव किया है जब आपको लगा कि अरे ये तो बिल्कुल इस किताब जैसा है? कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, आज की ये जादुई कहानी यहीं विराम लेती है। आपने देखा ना कैसे एक छोटी सी किताब ने हमारे दिलों में इतना बड़ा हलचल मचा दिया। जैसे चाय की चुस्की के साथ कोई मीठी याद बरस जाए, वैसा ही अनुभव हुआ आज का। अगर आपको भी लगता है कि किताबें दुनिया की सबसे खूबसूरत दोस्त हैं, तो बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, वरना अगली बार जब हम कोई राज की बात बताएं तो आप पीछे रह जाएंगे। ठहरिए, अगले एपिसोड में होने वाला है कुछ ऐसा। कल्पना कीजिए एक ऐसी लाइब्रेरी जहां किताबें खुद बोलती हैं और एक रात उन्होंने इंसानों को सबक सिखाने की ठान ली। क्या हुआ आगे, ये जानने के लिए वज़बुक वाला के साथ बने रहिए। एक पन्ना पलटते ही जब दुनिया बदल जाती है तो सब्सक्राइब बटन दबाने में क्या हर्ज है? नीचे कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी की वो कौन सी किताब है जिसने आपको हंसाया, रुलाया या बदल दिया। हमारी अगली कहानी शायद आपकी ही पसंद पर हो। बुक्स। जय हिंद, जय किताबें, और याद रखिए हर कहानी एक सफर है, बस आपको उसकी पहली लाइन पढ़नी होती है। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, हर बुक को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमें और बुक लाने के लिए मोटिवेट करेगा। और अगली बुक कौन सी चाहिए, कमेंट बताइए।